धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। आम जनता सिर्फ ईएमआई भरती रह जाएगी। इसमें असली फायदा तो ऑटोमोबाइल कंपनीज का होगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। क्या अब भारत में पुरानी गाड़ियों का चलना बंद हो जाएगा? क्या आपकी पुरानी गाड़ी अब सिर्फ कबाड़ बनने वाली है? सोचिए, आपने ईएमआई देकर गाड़ी खरीदी लेकिन अचानक सरकार कही यह अब चलेगी ही नहीं। क्या यह देशहित है या एक स्कैम? क्या सरकार का नया E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आम जनता के लिए फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ एक नया चाल है जिसमें आम आदमी फंसने वाला है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे E20 ब्लेंडेड पेट्रोल क्या है, पुरानी गाड़ियों पर रोक क्यों लग रही है, किसान, इंडस्ट्रीज और आम जनता पर इसका क्या असर होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये असली समाधान है या एक नया घोटाला? दोस्तों, भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अक्सर बड़े बड़े फैसलों की सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना हो या हाईवे नेटवर्क का डेवलपमेंट। अब उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया है, E20 पेट्रोल, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। अक्सर आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपने E5 या E20 लिखा देखा होगा। E5 का मतलब होता है 5% इथेनॉल और E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल। इसका मतलब है उस पेट्रोल के अंदर 5% या 20% इथेनॉल मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी चर्चा है कि पुरानी गाड़ियों को इस फ्यूल पर चलाने में समस्या होगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल को झेल ही नहीं पाएंगी। इंजन ज्यादा गर्म होगा, माइलेज गिर जाएगी और फ्यूल पाइप जल्द जाम होने लगेगी। यानी लाखों पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे कबाड़ बनने की कगार पर है। क्या यह बदलाव सच में देशहित है या एक छुपा हुआ दबाव? इथेनॉल असल में गन्ने, मक्के, चावल और दूसरे अनाजों से बनने वाला अल्कोहल है। सरकार का कहना है इथेनॉल से देश का तेल का इंपोर्ट कम होगा, किसानों को अपनी फसलों का बेहतर भाव मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। भारत हर साल करीबन 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिल जाएगा तो लाखों करोड़ रुपए का बचत होगी। यानी सुनने में तो यह कदम एक देशहित का लगता है, लेकिन पुरानी गाड़ियों की दिक्कत अब असली पेच यहीं पर है। E20 पेट्रोल पर चलने के लिए नई टेक्नोलॉजी वाले इंजन चाहिए। भारत में 2023 के बाद बनी गाड़ियों में E20 कंपेटेबल पेट्रोल इंजन बने हैं, लेकिन इससे पहले बनी लाखों कारें और टू व्हीलर्स E20 पर खराब होने लगेंगी। फ्यूल पाइप जाम हो सकते हैं, इंजन के पार्ट जल्दी खिंच सकते हैं, माइलेज भी कम हो सकता है। यानी अगर आपकी कार 2010 या 15 की है तो वह E20 पेट्रोल पर ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। तो क्या सरकार इनडायरेक्ट तरीके से पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का प्लान बना रही है? और सोचिए, भारत में 60% से ज्यादा लोग सेकेंड हैंड या पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों का इस पर असर पड़ेगा। अगर हम किसानों और इंडस्ट्रीज के फायदे के बारे में बात करें, सरकार और गडकरी जी का तर्क है इससे किसानों को फायदा होगा। गन्ना, मक्का जैसी फसलों के भाव बढ़ेंगे, शुगर मिल्स और डिस्टिलरी की डिमांड बढ़ेगी और देश का इंपोर्ट भी घटेगा। वास्तव में ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में इथेनॉल का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ पर कारें E20 ही नहीं बल्कि E85 पर चलती है, मतलब पेट्रोल के अंदर 85% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। लेकिन दोस्तों, वहाँ की सिचुएशन अलग है। वहाँ किसानों की पैदावार ज्यादा है, गाड़ियां पहले से ही फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एडवांस है। क्या भारत में अचानक यह बदलाव लाना जनता पर बोझ नहीं होगा? अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, जनता पर असर। पेट्रोल पंप पर पहले E5, E10 और E20 पेट्रोल मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी E20 पेट्रोल की बनी ही नहीं है तो धीरे धीरे इसका इंजन खराब होने लगेगा, माइलेज घटने लगेगी, सर्विस का खर्च बढ़ने लगेगा और आखिरकार आपको नई गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। आपकी पुरानी गाड़ी E20 पीकर ऐसे खांसने लगेगी जैसे किसी ने मिर्ची खिला दी हो। माइलेज घटेगा और वॉलेट से पैसा ऐसे उड़ेगा जैसे शादी में नोट उठते हैं। ईएमआई देकर खरीदी गाड़ी और अभी किस्तें भी पूरी नहीं हुई होगी और सरकार कहेगी नई ले लो भाई, पुरानी अब तो कबाड़ हो गई। सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट ऐसे गिरेगी जैसे मंडे को शेयर मार्केट गिरता है। यानी आम आदमी की हालत वही होगी, न पेट्रोल बचा ना पैसा। तो साफ है, इस बदलाव का सीधा बोझ आम आदमी के जेब पर ही पड़ेगा। तो क्या ये आम आदमी के साथ अन्याय नहीं है? लेकिन यहाँ आम आदमी की पड़ी किसको है?
लोग पूछ रहे हैं क्या सच में ये ग्रीन पॉलिसी है या फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज को फायदा पहुंचाने का नया तरीका। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर हम देखें, एक तरफ सरकार कह रही है यह पर्यावरण और किसानों के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ यह पॉलिसी आम आदमी को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। ऑटोमोबाइल कंपनीज और तेल कंपनीज दोनों को इसमें फायदा मिलेगा, और जब फायदा कॉरपोरेट्स को होता है तो उसका नुकसान आम जनता को ही पहुंच सकता है। तो लोग इसे छुपा हुआ स्कैम कहने लगे। हालांकि तकनीकी रूप से देखें तो इसे हम घोटाला कह नहीं सकते, लेकिन यह साफ है कि जनता पर आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप फिलहाल E10 इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे सरकार पूरे देश में E20 लागू करेगी। कंपनीज भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स लॉन्च करेंगी जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पर चल सकेंगे। लेकिन तब तक सेकेंड हैंड गाड़ियों की वैल्यू गिर जाएगी, मिडिल क्लास फैमिलीज पर आर्थिक दबाव बनेगा, और जनता के मन में यही सवाल रहेगा, क्या हमसे मजबूरी में नई गाड़ियां खरीदवाई जा रही है। तो दोस्तों, यह थी कहानी E20 पेट्रोल की और पुरानी गाड़ियों की रोक की। क्या यह देश हित में है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का नया धंधा? फैसला आप कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी साथ जान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।